प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवीं जमात के जो तलबा व तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, इनको मालूम ही है कि हमने जो दरसी किताब हमारी जो बहरिस्तानी उर्दू उसका जो हमने टर्म फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट की है, इनके सवालात भी लिखे हैं। यहाँ पर हम इसको रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो पहला ही सबक है, उसके यहाँ पर नाम है सीरत। सीरत के माने हैं तरीक़ा और रास्ता। आपको मालूम है ये लफ्ज़ ज़िंदगी के हालात और वाक़ात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हालात के बारे में जो कुछ बताया लिखा जाता है, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कहते हैं। और यही पाक सीरत अहले ईमान के लिए नमूने का काम देती है। ज़िंदगी के हर शोबे पर इसका इतलाक़ होता है। चनांचे इस्लाम के इब्तिदाई दौर से आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत में बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। उर्दू में मौलाना शबरी न्यामानी, सैयद सुलेमान नदवी, मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी, अबुल हसन अला नदवी, अबुल कलाम आज़ाद, नईम सिद्दीकी, माहिर कादरी, दूसरे बहुत से अदीब उलमा ने सीरत पर किताबें लिखी हैं। इंसानी कामिल एक सीरत मज़मून है। ये मज़मून ख्वाजा गुलाम सैयद किताब आदि में चिराग से माखूज़ है। यानी यहाँ पर आपने कि सीरत किससे कहते हैं, यानी माने तरीक़ा और रास्ता। ये लफ्ज़ ज़िंदगी के हालात व वाक़ात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ जो है ज़िंदगी के हालात व वाक़ात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हज़रत मोहम्मद ज़िंदगी के हालात व वाक़ात के बारे में जो कुछ बताया लिखा जा चुका है, उसको हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कहते हैं। मैंने आपको लिखाया भी है। और यही पाक सीरत अहले ईमान के लिए नमूने का काम देती है और ज़िंदगी के हर शोबे पर इसका इतलाक़ होता है। चनांचे बेशुमार किताबें जो लिखी गई हैं, उनमें यहाँ पर आपने लिखा है। और हमारा जो आज का जो मज़मून है, उसका नाम है इंसान कामिल। ये किससे ली गई? ये गुलाम सैयद ख्वाजा गुलाम सैयद की किताब आदि में चिराग से माखूज़ है। यहाँ पर इंसान कामिल, मुकम्मल इंसान। और ये लफ्ज़ और ये जो लक़ब हम कहेंगे, ये सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यहाँ पर सिर्फ़ ही मौज़ून है। और दुनिया में अगर कोई मुकम्मल इंसान है, और क्योंकि आपने ये सुना ही होगा कि कल क़यामत के मैदान में हर कोई इंसान ये कहेगा कि अल्लाह, मुझे अपने सिर्फ नफ्स की उसको परेशानी होगी, या रब्बना नफ्सी नफ्सी। जहाँ कि पैगम्बर भी नफ्स नफ्सी के आलम में होंगे। सिर्फ एक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि या रब्बना उम्मती उम्मती। यानी आज से कोई 1400 बरस पहले अरब की सरज़मीन पर कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में एक ऐसा इंसान कामिल पैदा हुआ, जिसकी तालीम और मिसाल ने इस तवील मुद्दत में करोड़ों इंसानों को सिरात मुस्तकीम दिखाई है और उनको हयात के एक बेहतर तस्वुर से आशना किया है। जब तक दुनिया कायम है, इस चिराग की जौत भी कायम रहेगी। ये कहा गया कि लगभग 1400 बरस पहले अरब की सरज़मीन कुरैश का एक मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार ख़ानदान जो था, एक ऐसा मुकम्मल इंसान पैदा हुआ जिसकी तालीम ने, जिसकी मिसाल ने, यानी उसने जो कहा वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। कौल और फ़ैल बिल्कुल एक था। एक तवील मुद्दत में जो करोड़ों इंसान थे, जो सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते से भटके थे, उनको ये मालूम नहीं था कि हयात क्या है, ज़िंदगी का एक बेहतर तस्वर क्या है। और अगर किसी ने इनको हयात का, ज़िंदगी का एक बेहतर तस्वर दिया है, ज़िंदगी से इनको आशना किया है, इंसानियत से अगर किसी ने आशना किया है, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब तक दुनिया कायम है और जब तक दुनिया कायम रहेगी, और ये जो चिराग था, इसकी रोशनी भी तब तक कायम रहेगी। और इस बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। इस बच्चे का नाम क्या रखा गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको अंदाज़ा हो सकता था कि दुनिया की तारीख़ में उसका नाम इस कदर एहतराम से अकीद के साथ दिया जाएगा? तो किसी को अंदाज़ा, जब कोई इंसान पैदा हो जाता है, किसको मालूम नहीं होता है कि कोई बड़ा आदमी बन जाएगा, ये कोई अल्लाह बचाए कोई चोर बनेगा, कोई बड़ा लुटेरा बनेगा, कोई बड़ा अफसर बनेगा, ये किसको मालूम नहीं है। इस तरह ये भी मालूम नहीं था कि इस बच्चे का नाम इस दुनिया में इस कदर इज़्ज़त एहतराम से लिया जाएगा। अगर दुनिया में किसी इंसान की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त है, तो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम भी अगर दुनिया में किसी को सबसे पहला इंसान मानते हैं, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। क्योंकि उनकी तालीमात, उनके प्रैक्टिकल को जब वो पढ़ते हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है, वो बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं कि अगर दुनिया में कोई नंबर 1 आदमी जो है, नंबर 1 इंसान जो है, अफ़ज़ल बशर जो है, वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बेशुमार लोग इसका नाम के कलमा पढ़ेंगे। इसकी इब्तिदाई ज़िंदगी पस मंज़र गौर की काबिल है। और इसकी जो ज़िंदगी थी, इसकी इब्तिदाई जो ज़िंदगी थी, उसको गौर करने के काबिल है। इसमें ऐसे असबाब नहीं मिलते हैं जो इब्तिदाई तरबियत में एक बच्चे के लिए माइन होते हैं। अल्लाह ताला ने उसको बचपन में ही इन तमाम सिफ़ातों से नवाजा था। जब अरब में एक दस्तूर हुआ करता था, जब कोई औरत बच्चे को जन्मती थी, तो जन्म देती थी,
तो इस बच्चे को पहाड़ी इलाकों में दूध पिलाने के लिए भेजा जाता था, ताकि वहाँ पर उनकी सेहत भी अच्छी बन सके। और जब हर कोई आदमी पहाड़ी इलाके से आता था तो अमीर घरों में जाता था, क्योंकि अगर अमीर घराने का बेटा लिया जाए तो वहाँ पर उसको मुआवजा भी अच्छा खासा मिलता था, तगड़ा मिलता था। लेकिन जब उसके पास पहुँचते थे, ये एक ऐसा बच्चा था, आपको मालूम ही है कि ये भी माँ के बतन में ही थे कि वालिद साहब इस दुनिया से रखसत हो गए। सभी आते थे, बोलते थे ये यतीम है, कौन इसको ले जाएगा। एक काफिला पीछे रह गया था, उनकी ऊँटनी कमज़ोर थी, उनका जो रेवड़ उनके साथ हुआ करता था, बकरियां वगैरह जिनको वो दूध होती और खुद बच्चों को पिलाती थी, वो भी बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। वो जब वहाँ पे पहुँचे, उनको वहाँ पर अर्थ में कोई जब बच्चा नहीं मिला, तो वो जब उसके पास पूछे, उन्होंने कहा कुछ न कुछ होने से कुछ होना भी बेहतर है, चलो इस बच्चे को ही ले लेंगे। जब इस बच्चे को अपने ऊँट पे सवार किया, ऊँट में नई जान पैदा आ गई। जो सफ़र उससे पहले जो रेवड़ आया था, उससे पहले जो काफिला आया था, जो सफ़र इन्होंने 1 महीने में तय किया था, वो इस ऊँट पर इन्होंने सिर्फ 1 दिन में तय किया था। जब वहाँ पर वो पहुँचे तो वो बेहोश हो गए। वहाँ पर वो लोग परेशान थे, वहाँ पर पानी नहीं था। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार वहाँ पर हुए थे, एक बच्चे की शक्ल में थे, तो वहाँ पर पानी का भी इंतज़ाम हो गया। उनकी जो बकरियाँ थी वो भी खुश्क हो गई थी, लेकिन उनके जो थन थे वो भी दूध से भरपूर हो गए। ये अल्लाह ताला का एक मुआजिज़ा था, बचपन से ये एक मुआजिज़ा था। और यह इसलिए यहाँ पर उसने कहा कि उसमें वो ऐसे असबाब नहीं मिलते जो इब्तदाई तरबियत में मुअय्यन होते हैं। और यहाँ तक हम पढ़ेंगे, बाकी वसल।